हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इरुटेरिया की जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, यानी कि 14 प्रैक्टिस सेट तथा एक भाषा का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इस सेट का पहला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, और साहू के समय बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया गया था, और इसका कार्यकाल 1713 से 20 का था। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, तथा उन्होंने विदेशी शासन की तुलना में स्वदेशी शासन को अच्छा माना था। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, तथा इन्होंने ही भारत भारतीयों के लिए और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तथा इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, तथा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। और राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नव प्रभात का तारा तथा भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के काल में हुआ था? तो लुई 14वें के काल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय के द्वारा रचित पत्रिका है? तो राजा राममोहन राय के द्वारा रचित पत्रिका संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और डी, यहाँ पे डी होना चाहिए। तथा सोम प्रकाश का संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, तथा ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन नाम दिया था इसे, और दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, तथा इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, तथा इसी ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में हुआ था, तथा इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? तो सर जॉन लॉरेंस ने किया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन सर जॉन लॉरेंस ने किया था, और इन्होंने इस नीति का पालन अफगानिस्तान के संदर्भ में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम पर पर्चा प्रकाशित किया था? तो अमृत डांगे ने किया था। बंबई में श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नाम पर पर्चा प्रकाशित किया था, और ये पर्चा 1921 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, और इसमें दोनों नेताओं यानी कि गांधी तथा लेनिन के दृष्टिकोण की तुलना की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1928 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने किया था। नेक्स्ट है, 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो नासिक में की गई थी। वी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना नासिक में की गई थी, तथा यह 1899 में गठित मित्र मेला संगठन का परिवर्तित रूप था। नेक्स्ट है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना
मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी और कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 का था। नेक्स्ट है, किसने चापेकर बंधुओं के द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। 1897 में दामोदर चापेकर एवं बाल कृष्ण चापेकर ने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी तथा बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी पत्रिका में इसकी तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या से की थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में पाकिस्तान की मांग की घोषणा की गई तथा पारित प्रस्ताव की स्मृति में ही 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा पर खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया था तथा इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांगों के न माने जाने पर इरविन को पत्र लिखकर कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी थी। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में किया गया था तथा इसमें गांधी जी के द्वारा भी समर्थन दिया गया था और इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अभिनव भारत वीडी सावरकर, ये सही है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, ये भी सही है। और गदर पार्टी लाला हरदयाल, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है? तो अभिधम्म पिटक में मिलता है। बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन अभिधम्म पिटक में मिलता है और इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पोत्तिस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट है, हिंदुओं के त्योहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। हिंदुओं के त्योहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था तथा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम ने। राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था। नेक्स्ट, हड़प्पा की मुहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? तो घोड़े का चित्रण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो अथर्व वेद में कहा गया है। अथर्व वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा अथर्व वेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी तथा इसी वेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है तथा गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्व वेद से ही है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मण। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट है, मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार के होते थे? तो ये 18 प्रकार के होते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे तथा अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है तथा इनके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द का प्रयोग किया गया है और इसके अलावा 26 प्रकार के अध्यक्षों की चर्चा भी अर्थशास्त्र में मिलती है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल, तो ये सही है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाद देसाई, ये भी सही है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाद देसाई तथा विपिन
द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट है मैनुएला रोका बोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। नेक्स्ट है खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। खगोलविदों ने बृहस्पति के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे कि बृहस्पति के कुल चंद्रमाओं की संख्या 92 हो गई है और यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। नेक्स्ट है 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत तथा जापान के बीच किया गया है। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत तथा जापान के बीच जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब कर्नाटक ने जीता है, मेघालय को पराजित करके। नेक्स्ट है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी और मोहिनी अट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? रस खान प्रेम वाटिका, तो ये सही है। फिरदौसी शाहनामा, ये भी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन, तो ये भी सही है। और अमृता प्रीतम आंसू, तो ये गलत है। आंसू पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो मलेशिया का। रूस, ब्राजील तथा फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, जबकि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। नेक्स्ट है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो ये 1954 में लागू किया गया था। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 ईस्वी को सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया था तथा यह 1 जून 1955 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट है यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, जबकि यूरोपियन पार्लियामेंट लग्जमबर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी तथा इसे अब तक 3 बार 1917, 1944 तथा 1963 में शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा से है। मांडी, झागोर, खोल, ढकनी आदि नृत्य का संबंध गोवा से है। नेक्स्ट है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको हेलोफाइट कहते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं। शुष्क स्थानों जैसे कि मरुस्थल या बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। जलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं तथा पौधों का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है सक्यूलेंट कहलाता है, जिसे काटने पर जल या रस या गोंद आदि मिलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन हेम्प। सन हेम्प फलीदार परिवार का एक पौधा है और यह मुख्य रूप से अपने मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए उगाया जाता है, जो पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा इसका उपयोग करके बोरे, सुतली और अन्य सामान का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से होने वाला एक रोग है और यह त्वचा एवं फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि को नियंत्रित करता है। वहीं थैलेमस दर्द,
ठंडा एवं गर्म को पहचानने का कार्य करता है तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है जिसका प्रमुख कार्य रक्तदाब, हृदय धड़कन तथा श्वसन का नियंत्रण करना है। नेक्स्ट है रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के तरल घटक को प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका काय यानी कि साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्सॉन। एक्सॉन साइटोन से दूर संकेतकों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है तथा एक्सॉन एक न्यूरॉन का लंबा पतला प्रक्षेपण है जो कोशिका शरीर से तंत्रिका आवेगों को दूर ले जाता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल के धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कई महत्वपूर्ण अनैच्छिक कार्यों जैसे कि श्वास, दिल की धड़कन और रक्तचाप के नियमन को नियंत्रित करता है तथा यह छींकने, खांसने, निगलने जैसी सजगता को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग क्षय रोग से बचाव हेतु किया जाता है तथा क्षय रोग बैक्टीरिया जनित रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलती है तथा क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है। नेक्स्ट है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4.70 किलो ओम। समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R का वैल्यू दिया है तो समानांतर प्रतिरोध का वैल्यू यहाँ पर 1.403 है और एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम दिया गया है तो दूसरे का मान इसको सॉल्व करके निकल जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कैन को क्रैश करना तथा कैन को कुचलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस संयंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कमानीदार तुला या स्प्रिंग बैलेंस का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, C प्लस 273.15। सेल्सियस में जब 273.15 जोड़ देते हैं तो केल्विन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रिज्म के द्वारा। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है जबकि एक हैलोजन लैंप एक फिलामेंट का उपयोग करता है और एक फ्लोरोसेंट लैंप हैलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल होता है। नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और अर्धचालक के उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। वैसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है तो कॉपर सल्फेट। बैक्टीरिया और फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का प्रयोग किया जाता है तथा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? तो पारा। नेक्स्ट है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं तो यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में। मिथाइल अल्कोहल का मुख्य उपयोग फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है, औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है तथा पेंट और वार्निश के लिए विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन में। दिए गए तत्वों में
ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है? 8। बोरॉन में न्यूट्रॉन की संख्या 5 है। नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 7 है। नेक्स्ट है, गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का इस्तेमाल गैस वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को 1935 के अधिनियम से लिया गया है, अतः इसका प्रभाव भारत के संविधान पर सर्वाधिक माना जाता है। नेक्स्ट है, हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है। यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा। नेक्स्ट है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99B के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाई जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साधारण विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है तथा संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में नहीं बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य। तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है तथा इसमें गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्न में से कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा इस मिट्टी में एल्यूमिनियम, चूना पत्थर और लौह पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट है, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। तो ये कथन सही है। गेहूं की बुआई करते वक्त
10 डिग्री सी तथा कटाई करते वक्त 20 से 25 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये भी कथन सही है। हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है कल्याण, सोना, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है लैटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है? तो लोहे की प्रचुरता होती है। लैटेराइट मृदा में लोहे की प्रचुरता होती है, जबकि फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है तथा यह मृदा चाय, रबड़, कॉफी, काजू आदि फसलों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट है मंगोलॉयड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य तथा सिक्किम, उपर्युक्त सभी, इन तीनों ही क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मणिपुर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दक्कन का पठार न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। और न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल क्षेत्र वह है जहां 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 27 डिग्री सेल्सियस। लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है और इसका औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है? तो गोमती नदी का। गोमती नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है, जो कि गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है। और गोमती का उद्गम स्थल पीलीभीत, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती हैं? तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट आपस में मिलती हैं, जो कि अलकनंदा की 2 धाराएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमा युंगडुंग मानसरोवर के निकट से होता है। नेक्स्ट है माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है तथा इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। नेक्स्ट है बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह नवीन मृदा है, तो यह कथन गलत है। इसे पंजाब में रेह के नाम से जाना जाता है, तो यह कथन सही है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। प्रश्न संख्या 101 से 120 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।